तो भाई बात ऐसी है कि काफ़ी सारे लड़के जो हैं, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा ब्लू पिल मेंटालिटी से पे रखा जाता है और हर चीज़ बताई जाती है कि नहीं बेटा आपको रूल्स रेगुलेशन में रहना है, ये करना है, वो नहीं करना है, ये करना है। तो वो पब्लिक को प्लीज़ करने वाली, जिसको पीपल प्लीज़र मेंटालिटी कहते हैं, बहुत सारे इंडिया के लड़के उससे शिकार हैं। एक दो मेरे पास डीएम इस तरीके के आए और उन्होंने ये बताया कि भाई जब हम बाहर जाते हैं, स्पेशली जब हम रिश्तेदारी में या फिर रिलेटिव्स के यहाँ या सोशल गैदरिंग में, शादी वगैरह में, जहाँ और रिश्तेदार या रिलेटिव्स आते हैं, तो उस चीज़ पर काफ़ी एक टॉक्सिक से वहाँ रिलेटिव्स होते हैं जो हमारी बजाते हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते, हम कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि हमारी फट जाती है या हम उन्हें बुरा नहीं बोलना चाहते, बिकॉज एक टाइम पे वो बड़े अच्छे थे, वो हमारे मामा थे, मौसी थी, बुआ थे, चाचा थे, चाची, वट। लेकिन इसके बारे में कोई बता नहीं रहा, तो भाई आज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको प्रॉब्लम भी बताई जाएगी क्या है, उसका रीज़न क्या है ये भी बताया जाएगा, और सोल्यूशन क्या है ये भी बताया जाएगा। बहुत बड़े लेवल पर आप ये देखिए कि इंसान भी एक जानवर की तरह ही होता है। ठीक है, ये इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के कंसेप्ट को मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा, हम थोड़ा सा पुराने टाइम में चले जाते हैं, पुराने में भी क्या, जंगल में चले जाते हैं। ठीक है, जंगल में आप देखेंगे जहाँ पे एक बड़ा शेर होता है ना, जो किंग होता है, तो वो जो एक बड़ा शेर है, अगर उसकी टेरिटरी में कोई और शेर घुसने की कोशिश करता है, इंक्लूडिंग अगर मान लीजिए उसी के परिवार का कोई शेर बड़ा हो जाता है, तो या तो उनमें द्वंद्व होता है और वहाँ पर एक ही मैस्कुलिन जो रोल मॉडल है या जो एक मैस्कुलिन पावर या ऑटोनॉमी को होल्ड करता है, वही रह पाता है। दूसरा या तो रिटायर हो जाता है, चला जाता है, या वहाँ पर नहीं रहता, लड़ झगड़ के अपनी दूसरी टेरिटरी कर लेता है। इसका थोड़ा सा और शॉर्टर रूप आप समझें, आप देखें आपके गलियों के आसपास कुत्ते होते हैं, कुत्तों ने भी अपने इलाके बनाए होते हैं। एक अल्फा जो कुत्ता होता है वो दूसरे कुत्तों को नहीं घुसने देता है, अदरवाइज वो भौंक भाग कर उसको भगा देता है, खदेड़ देता है। ह्यूमंस ने सोशलिज्म और सॉरी सोसाइटी और सोशोलॉजिकल ये जो कंटेक्स्ट है, समाज में रहना और इन सब की वजह से आप अपने और लोगों को खदेड़ के नहीं भगा सकते, बट एक सटल लेवल पर आप उनकी या तो झंड मार सकते हो, बेइज्जती मार सकते हो, जिससे वो नीचे फील करें और वहाँ से चले जाएं। बहुत सारे जो यंग लड़के हैं, जो 20s में हैं, जो 20 साल के हैं, 18-19 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती कि भाई जब अगर आपका कोई, आप मान लीजिए आप कहीं गए शादी में और कोई एक अंकल है, कोई एक मामा है, कोई एक मौसा है, या कोई एक ऐसा जो है चूते किस्म का मेल रिलेटिव है, जो आपकी बजाता है बिन बात के। ठीक है, बिन बात के बजाएगा वो आपकी इस पे कभी कमेंट मार देगा कि तू ऐसा क्यों है, तू वैसा क्यों है, और क्या कर रहे हो। वो उसको झांट फर्क नहीं पड़ता, आपकी वेलबींग से उसको झांट फर्क नहीं पड़ता, आप खुश हो दुखी हो, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, आपकी लाइफ में कितने लौड़े लग गए हैं, आपकी लाइफ में कितने बढ़िया मतलब आपके खजाने खुल गए हैं। उसको उससे झांट फर्क नहीं पड़ता, उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि वो आपके ऊपर किसी भी तरीके का पेन इन्फ्लिक्ट कर सके, जो कि सटल तरीके से, वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया शेर वाले से है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि भाई जब आप बड़े होते हो, काफ़ी लड़के इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि जब आप बचपन में थे, छोटे थे, तब तो सारे रिश्तेदार आपको बढ़िया लगते थे, बट सडनली आप बड़े हुए और सारे रिश्तेदारों में से कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो इतने टॉक्सिक बन गए आउट ऑफ नोवेयर, आपको समझ नहीं आता भैंचो ये क्या हो गया। उसका एक बहुत सिंपल सा कारण है भाई, आप अब जो है छोटे जो कब होता है, जो शेर का बच्चा होता है, वो नहीं रहे, आप शेर बन रहे हो अब धीरे धीरे। और वो जो दूसरे जो पहले शेर बन के बैठे हुए थे वहां पे समाज में, अब उनकी उम्र बढ़ रही है और वो उस चीज़ से कोप नहीं कर पाते कि भैंचोद हम बूढ़े हो रहे हैं। ये होता है। तो जब आप जाते हो ना, तो उनको ऐसे ही लगता है जैसे एक शेर को लगता है दूसरा शेर जब जाता है उसकी टेरिटरी में, दे बिकम वेरी डिफेंसिव, दे बिकम वेरी टॉक्सिक। दैट्स इट। जब छोटे होते हो, आज जब मामा के जाते हो, बुआ के जाते हो, कहीं भी जाते हो एज अ मैन, जब बच्चे होते हो, लड़के होते हो, जब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है बच्चे हैं खेल रहे हैं, मजे करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे अरे बेटा क्या करते हो, कौन सी क्लास में हो, पढ़ाई सही चल रही है, दैट्स ऑल। बट जब आप बढ़ते हो और आप बड़े होते हो और जब आप अपने मैस्कुलिन फ्रेम में घुसते हो और वो फ्रेम का आकार बढ़ता है अलग अलग तरीके से, चाहे वो मसल मास में हो, चाहे वो पावर में हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो रिसोर्सफुलनेस में हो, चाहे वो और किसी चीज़ में हो, तो उनकी तो बाबा फटेगी ही ना। दिस इज द रीज़न। और कई बार लड़के सोचते हैं कि यार ये मेरा मामा है तो बड़ा अच्छा था बचपन में, बट जैसे ही मैं बड़ा हुआ इसका रवैया मेरे खिलाफ अजीब सा हो गया, घर वालों के खिलाफ अजीब सा हो गया, समझ नहीं आती बात। बट वो सेम यही कारण है मेरे भाई, सेम यही कारण है। आप क्योंकि जस्ट बिकॉज मामा जी को सिर पे चढ़ा के बैठ गए हो, जो मैं बोलता हूँ कभी किसी को मत चढ़ाओ सिर पे, किसी को भी नहीं, माँ बाप को भी नहीं, किसी को भी नहीं एक्सेप्ट भगवान, तो यही होगा फिर आपके साथ, आपके साथ यही होगा। जैसे कि आप मान लीजिए आप बहुत पतले से लड़के थे, ठीक है, जब तक आप पतले थे, जब तक आप बहुत ज़्यादा मोटे से धुंधुमल से टाइप के थे, ठीक है, आपको मजाक उड़ा देते थे लोग, या तो आपको कुछ समझता नहीं था। जब आप स्कूल में थे, मोटू गोलू से थे, जब तक तो कुछ नहीं था। बट जैसे ही मान लीजिए अपने कॉलेज में घुसे, आपने अपना ऊपर काम करना शुरू करा, आपने जिम जाना शुरू किया, आपने बॉडी आपकी, आप अपने मैस्कुलिन फ्रेम में गए, प्यूबर्टी हिट करी, दाढ़ी मूंछ आने लग गई, आप मर्द बनने लग गए, मर्द के बच्चे बनने लग गए, तो आपका मैस्कुलिन फ्रेम बढ़ा, आप जिम जाने लगे, मान लो आप उनसे 2-3 साल बाद कहीं मिलते हो, तो भाई उनके चूथड़ों में मिर्ची लगेगी ही लगेगी। ये बहुत ही प्रूवन फैक्ट है। इसीलिए मैं आपको बताता भी हूँ आगे क्या करना है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो चुत्तड़ा में जो मिर्ची लगती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके कॉलेजों के दिन में या जब भी आप अपना मास्कुलिन फ्रेम बढ़ाएंगे तब होता है, तब होता है। चाहे आप पैसा कमाना शुरू कर दें, चाहे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएं, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट वटेवर, मतलब जो भी टर्म है, मतलब आप कमाने लग गए, कमाऊपूत बन गए आप,
तब भी उनको मिर्ची लगती है। अब बात आती है कि भाई ठीक है, आपने बात तो सही बोली और मैं भी काफ़ी बार इसको झेल चुका हूँ, बट ये पता कैसे लगाएं कि हरामज़ादे, या गाली बकी दी मैंने, सॉरी सॉरी कट कर देंगे इसको, बट ये जो टॉक्सिक किस्म के बेवकूफ़ हैं ये होते कौन और कैसे आइडेंटिफाई करूँ? कुछ इनके साइंस बताता हूँ आपको, जो आपके बड़े भाई को मतलब चाहिए था बताना, हो सकता है आपके ना हो बड़े भाई, या आपके दादा वादा या किसी को बताना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब और इंटरनेट तो है ना, तो ज्ञान तो अब तक पहुँच गया ना फिर भी, तो भगवान की का शुक्र मनाएं। साइन नंबर 1 ये होता है कि ये कभी भी लंड, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे हैं, ये कभी भी ये नहीं पूछेंगे और बेटा तू खुश है? और बेटा तू अच्छा है? और बेटा तू, मतलब पहला इनका कभी भी क्वेश्चन ये नहीं होगा इन झाँटुओं का, ठीक है? ये आते के साथ ही आपसे क्या पूछेंगे, और क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कहाँ जॉब है? क्या बिज़नेस है? कितना पैकेज है? अब वो ये क्यों पूछते हैं इसका भी बताऊँ आपको रीज़न, ठीक है? ये पहला साइन है। दूसरा साइन ये होगा कि ये जब आप इनसे डायरेक्टली मिलोगे तो ये हँसेंगे, अच्छे से मिलने की कोशिश करेंगे, बट सटनली कोई ना कोई आपकी इनसिक्योरिटी को पे खुजली कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए आप पहले बहुत पतले थे, ठीक है? और आप जिम विम चले गए, तो ये आपको रेदर देन ये बोलने के कि अरे भाई आप तो काफ़ी अच्छे हो गए, आपने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है, नाइस। ये बोलेंगे अबे तू तो पहले मरियल सा था। ये हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन को पहले लाएँगे और उसके बाद अरे कोई नहीं, बच्चा था ना पहले तो। तो आप समझ जाएँ, वो उसके अंदर का ज़हर निकलता है, बट वापस वो समाज की चीज़ों को देखता है तो वो अंदर को कर लेता है वो ज़हर को। उसे पता है ज़्यादा बोलेगा तो ये चाँटा ना मार देगा मुँह पे। तो ये भी एक साइन है, ठीक है? ये दूसरा साइन है। तीसरा साइन होता है आँखों का आई मूवमेंट को स्टडी करना। ये काफ़ी लड़के जो हैं आजकल उनको समझ नहीं आता बॉडी लैंग्वेज को कैसे स्टडी करें, उस पे भी मैं कोर्स सोच रहा हूँ लाऊँ ढंग से प्रॉपर करके। बट जब भी आपसे मिलेंगे तो इनके मुँह पे एक नकली आर्टिफिशियल स्माइल होगी। आर्टिफिशियल स्माइल का मतलब ये जो गालों का जो हिस्सा है ना, जो मैंने मास्क पहना हुआ मैं दिखा नहीं सकता, बट ये गालों का हिस्सा पूरा नहीं ऊपर उठेगा, खाली यहाँ तक जो होंठ का ये वाला अपर पार्ट है ये खाली उठेगा, नकली जिसको फेक स्माइल कहते हैं। और जब भी आप देखेंगे कि जैसा मान लीजिए आप कहीं पे सोशल गैदरिंग में हैं, आप इनसे मिले तो इनकी नकली हँसी दिख जाएगी आपको, ठीक है? उसके बाद अगर आप इनको कभी वैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आपने पीछे मुड़ के देखा, तो हो सकता है ये आपको घूर के या आपकी तरफ गलत तरीके से देखें। अगर 1-2 बार इंस्टेंसेस हो चुके हैं, तो भाई ऐसे व्यक्ति की इंटेंशन सही नहीं है। ये भी समझें। ये कुछ साइन हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति सही नहीं है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट साइन है चाइनीज़ विस्पर का। चाइनीज़ विस्पर का यानी कि आपके मुँह पे बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बकचोदी करेंगे ही। आपका अच्छा अगर दिमाग है, तो आप उसको समझ पाएँगे कि किसी ने मेरे खिलाफ बकचोदी करी है, और आपको अकल है, तो आप ये भी समझ जाएँगे कि इसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ बकचोदी करी है। ये होते हैं कुछ टॉक्सिक रिलेटिव्स के कुछ निशानी, साइन्स। अब देखिए, मैं तो हमेशा से यही मानता हूँ कि भगवान जो है उससे बड़ा कोई नहीं है और सबसे ज़्यादा शक्ति उसी में है। और मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मेरा जो कॉन्टेक्स्ट, जो मेरा मतलब मैं जो मानता हूँ भगवान को, वो ये है जिसने सूरज, धरती, चाँद बनाया, जिसने जो है पहले आदमी को, पहली औरत को बनाया, धरती को बनाया, और जो आज स्वर्ग में जो सिंहासन है उस पर बैठा हुआ है। जिसके प्रेम की वजह से सब साँस ले पा रहे हैं, ज़िंदा हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। बट ये लोग जो हैं आपसे इतना हेटेड करते हैं, जो नकली रिलेटिव्स होते हैं, कि उस भगवान के कंसेप्ट को भी भूल जाएँगे, और ये आपको हार्म पहुँचाने के लिए हो सकता है गलत तरीके की जो चीज़ें ऑकल्ट और वो काला जादू और ये जादू और वो जादू, जबकि मैं उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई कितना ही करने को कर ले, लेकिन जिस पे भगवान का हाथ है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये लोग अपनी सेल्फ हेट्रेड को स्पिरिचुअलिटी तक में ले जाते हैं ये। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी आप अगर कहीं जाते हैं ऐसी जगह पर, पहले तो ना जाएँ। ये सॉल्यूशन में आता है, वैसे मैं सॉल्यूशन भी बताऊँगा आपको क्या करना चाहिए एज़ अ मैन। ऐ ऐसी जगह पे मत जाएँ जहाँ पर भी टॉक्सिक हैं, ऐसे इस तरीके के बेवकूफ़ लोग हैं। और इनके द्वारा अगर कोई भी चीज़ आपको दी जाती है, ऑफ़र की जाती है, चाहे वो पहनने के लिए हो, खाने के लिए हो, कुछ भी करने के लिए, ऐसों से दूर रहें भाई, दूर रहें। इसलिए मैं कहता हूँ सॉल्यूशन के नाम पे कि आपको क्या करना चाहिए, ऐसों से कैसे बचें भाई, सबसे बड़े सॉल्यूशन ऐसे बेवकूफ़ों के पास ना जाओ। मेरे साथ भी हुआ है, बहुत और लड़कों के साथ भी होता है, ऐसे बेवकूफ़ों से आप बात ना करें, बिकॉज़ देखिए, जब आप मर्द बनते हैं ना, तो इनकी फटती है। उनकी क्यों फटती है, उसके 2 कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई मामा है, मौसा का एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है? मामा का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो मामा जी बचपन में आपकी जो मम्मी हैं, उनके साथ ही पले-बड़े हुए होंगे एक लेवल पे। तो जब चीज़ें बड़ी होती हैं और जब बड़े होते हैं, लोग पैसा कमाते हैं और चीज़ें करते हैं, तो उनसे ये बात हज़म नहीं होती कि जिस जगह से मैं निकला, उसी जगह से मेरी बहन निकली, और उसी के बच्चे और मेरे बच्चे एक टाइम पे सेम ही थे, लेकिन इनका लड़का कैसे आगे निकल गया? वो उस बात को हज़म नहीं कर पाएँगे। इसीलिए आज के टाइम में आप देखेंगे कि अपने अपनों की गांड मारते हैं, ठीक है? थोड़ी-सी कट्टर शब्द मैंने बोल दिया। गांड मारने से मतलब है कि उनको मैं सराउंड करते हैं उनके साथ, ठीक है? या मैं किसी से वैसा नहीं बोल रहा, लेकिन पराया आपकी मदद कर देगा उल्टा। दिस इज़ द रियलिटी। उसका ये बड़ा कारण है, बिकॉज़ हज़म करने में ये बात को नहीं हज़म होती। तो जब वो देखते हैं कि अरे ये लड़का तो कल तक तो ये ऐसे ही घूम रहा था, खेल रहा था, आज ये मर्द का बच्चा कैसे बन गया, आज ये 6.5 फुट का कैसे हो गया, आज ये चौड़ा कैसे हो गया, ये पैसे भी कमा रहा है, ये गाड़ी भी चला के ला रहा है, तो हज़म नहीं होती उनको ये बात। प्लस वो जब आदमी आदमी बन रहा होता है ना, और वो एक दूसरा जो मतलब जो आपके मामा या जो मौसा है कोई भी है, जब वो इस चीज़ को देखता है कि यार मेरी उम्र हो रही है, अब मैं उतना आदमी, उतना मैस्कुलिन रोल में नहीं हूँ, अब उतनी मैस्कुलिन फ्रेम में नहीं हूँ,
कोई और आ गया जो मेरे से भी ज़्यादा मैस्कुलिन है, मेरे से ज़्यादा जवान है और उस रोल में आ रहा है, तो उसकी फटती है मेरे भाई। और स्पेशली अगर वो टॉक्सिक है तो उसकी फटेगी ही फटेगी। क्योंकि हर कोई आपका पिता नहीं हो सकता है जो आपको देखकर खुश हो। आपका बड़ा भाई नहीं हो सकता जो आपको देखकर खुश हो। ये रियलिटी है। आप उनको सिर पे मत चढ़ो, ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल जैसे मान लो आपको भूख लगती है तो खाना खाते हो, ऐसे ही एक टॉक्सिक इंसान जो है वो किसी को अपने सामने तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। ये रियलिटी है। जितनी जल्दी समझो उतना अच्छा है। समझ जाओ इस बात को। बहुत सारे लड़के नहीं समझते इस बात को, बेवकूफ़ी करते हैं। अब सॉल्यूशन तो एक पहला आ गया कि जी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अगर आप किसी दोस्त के भाई की शादी में जाओगे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, रेदर देन आप ऐसे टॉक्सिक चूतियों के साथ जाओ। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि आपके माँ-बाप जो हैं वो आपको ज़बरदस्ती ले जाते हैं, अरे बेटा चल ले, अरे बेटा चल ले, उसका भी कारण बताता हूँ। जब आपके माता-पिता 50-60 साल में हो जाते हैं और उनके माता-पिता चले गए हैं इस दुनिया से, आप सोचो उनके फ्रेंड सर्कल में कितने लोग अपनी जान गँवा चुके हैं। समझ रहे हो? उनको भी पता है वो 50-60 साल में कि उनका अगला नंबर लगने वाला है 15 साल के अंदर-अंदर। तो उनको लगता है डर। उस डर को हटाने के लिए वो क्या देखते हैं, वो अपने आस-पास के लोगों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिता की जनरेशन के आस-पास के लोग कौन होंगे? आपके ताऊ, आपके चाचा, आपके मामा, आपके मौसा। तो उनको देखकर उनको ठंडक मिलती है कि चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे अपने भी साथ हैं, मेरे अपने भी साथ हैं। अभी मैं नहीं मरने वाला, अभी मैं नहीं मरने वाला। और ऐसा कोई बोल के नहीं होता, अंदर इंटरनल डायलॉग चलता है ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये कोपिंग है एक तरीके की। तो वे सोचते हैं चलो कोई नहीं, ये साले टॉक्सिक हैं तो कोई नहीं, बट मेरे साथ तो हैं, मेरे अपने तो हैं। जब मेरे मम्मी-पापा थे तब भी तो मैंने अपने इस भाई को देखा था, तब भी अपनी इस बहन को देखा था। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे मम्मी-पापा नहीं है, कोई नहीं। तो ये कोप कर रहे हैं क्योंकि जब आपके 50-60 साल में आप हो जाते हो ना और आपके बच्चे और उनकी ज़िम्मेदारियाँ तो आपकी फटती है गंदी करके। और आपके माँ-बाप भी नहीं कि आप उनसे लुक ऑन कर लो, उनको लुक ऑन कर लो। तो वो तो जाएँगे इन टॉक्सिक लोगों के पास। बट उनकी जो सेम मजबूरी है, वो मजबूरी आपकी नहीं है भाई। आप तो 20-25 साल के, 18 साल के मुस्टंडे हो। मत जाओ ऐसे चूतियों के, मत जाओ। 1-2 बार मैं अपने सामने देखा है किसी ने, किसी मौसा ने, किसी मामा ने उँगली करी ज़्यादा किसी लड़के में। कम उम्र का लड़का था, जिम-विम जाता था। उसका मत्था खराब हो गया, 2 दिन पहले डेडलिफ्ट मार के आया था। उसने कहा, "मामा ले तेरे को मारता हूँ अभी डेडलिफ्ट, तेरी मारता हूँ डेडलिफ्ट।" कर दिया। मामा की इज़्ज़त गई। और लड़के को फिर कोई बुलाता नहीं समाज में कि जी लड़का तो बड़ा नालायक है और ऐसा कर देता, बड़े लोगों की इज्जत नहीं करता। लेकिन वो बात अलग है कि बड़े लोगों को अपनी इज्जत करवानी भी नहीं आती कुछ लोगों को, तो वो बात एक अलग है। तो आप उस जोन में जाओ मत। आप उस जोन में जा ही क्यों रहे हो भाई जो आगे रिश्तेदार खराबी हो जाए। आप ऐसे लोगों से कट ऑफ कर दो, ऐसे लोगों को। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन बता रहा हूँ। सबसे बेहतरीन सोल्यूशन बता रहा हूँ। मैंने आपको ये तक बता दिया कि साइन क्या है ऐसे बेवकूफों को पकड़ने के। अब बात है कि भाई ये आपने सारी चीज तो बता दी मेरे भाई, लेकिन आप ये कारण तो बताओ ये होता क्यों है और ये अचानक से कैसे होता है। मैं आपको बता दूं क्यों होता है ये। इसके पीछे का जो असली कारण है वो आपका होता है फीमेल एल्ट्रुइज्म की लैक। यानी कि फीमेल का एक जो हद से ज़्यादा मैनिपुलेटिव इमोशनल साइड होता है। और जब वो इमोशनल मैनिपुलेटिव साइड किसी बीटा मेल, कोई बीटा मेल परिवार का उसे कॉपी कर लेता है और उसका गुलाम बन जाता है, तो वो अपने आसपास के लोगों को रेदर देन अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से देखने के, वो उस मैनिपुलेटिव फीमेल के उस वर्जन की दृष्टि से देखने लग जाता है। और फिर वो मतलब पॉलिटिक्स में और गंदी और टॉक्सिक हरकतों में पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का छोटा मामा है, ठीक है। जब तक आप बड़े हो रहे थे वो छोटा मामा बहुत बढ़िया था, वो प्यार करता था, सब कुछ करता था। जिस दिन उसकी शादी हो गई और एक मैनिपुलेटिव टॉक्सिक वुमेन से शादी हो गई, उस दिन से उसका पूरा पर्सपेक्टिव, और छोटा मामा एक बीटा मेल था तो समझ जाइए वो बीटा मेल जो है वो उसके आंखों पे पर्दा चढ़ गया। अब वो मामी जो उसके कान में भरेगी, हो सकता है वो बुआ हो सकता है वो मौसी हो, कोई भी हो सकता है। इसीलिए दैट इज़ अ बिग रीज़न कि आप देखेंगे रिश्ते वहीं पे खराब होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर फीमेल टॉक्सिक होती है और वो एक बीटा मेल को पकड़ लेती हैं, जैसे उनका पति हो सकता है या बड़ा बेटा हो सकता है, और उस बीटा मेल के दिमाग को वो पूरी की तरीके से चेंज कर देती हैं, पका देती हैं। और फिर वो बीटा मेल जो है, वो आप जैसे अल्फा को देखकर उसके चुत्तड़ों में आग लगती है और वो आपको पकड़-पकड़ के कुछ ना कुछ इस तरीके की टिप्पणियाँ करेगा ही करेगा। एक्सट्रीम केसेज़ में हो सकता है वो आपको नुकसान तक पहुँचाने पे आ जाए। बट आपको ये समझना पड़ेगा बिकॉज़ ये नुकसान पहुँचाने की जो स्टेज होती है वो बहुत आखिर में आती है। स्टार्टिंग में आपको सटल साइन से ही पकड़ के उसको दूर हो जाना चाहिए कि इस बेवकूफ़ के साथ नहीं रहना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप मान लीजिए पेट्रोल पंप पे बीड़ी नहीं जलाते ना, सिगरेट नहीं जलाते ना, नहीं जलानी चाहिए। समझ रहे हो? आग को दूर रखना चाहिए पेट्रोल पंप से। तो उसी तरीके से आपको ऐसे बेवकूफ़ों से खुद को दूर रखना है। ये इस बात को समझें आप। जहाँ पर भी टॉक्सिक फीमेल या मैनिपुलेटिव फीमेल आ गई परिवार में और उसने बीटा मेल से शादी कर ली और बीटा मेल का पर्सपेक्टिव फुल चेंज हो गया, तो बीटा मेल में अपनी धेले भर की बुद्धि जो थी वो भी उड़ जाती है और वो सबको अपना पोटेंशियल थ्रेट समझता है और इनसिक्योरिटी के जंजाल में घुस जाता है। इसका बहुत सिंपल प्राइम एग्जांपल आप इंडियन सोसाइटी में देखेंगे, जो इनफैक्ट आप ये सास बहू के सीरियल में भी देखेंगे। दैट इज कि देवरानी जेठानी और ये वाला जो पूरा डायनामिक्स होता है कि पहले 3 भाई थे, बड़े अच्छे भाई थे, बड़े मस्त भाई थे, भाईचारा फुल ऑन टॉप था, ठीक है, ब्रदरहुड था। बट जैसी शादी हो गई, उनमें 3 भाइयों में से कोई एक बीटा मेल था, 2 अल्फा थे। उस एक बीटा मेल की टॉक्सिक से शादी हो गई टॉक्सिक फीमेल से, और उस टॉक्सिक फीमेल ने इस बीटा मेल का ऐसा दिमाग रगड़ दिया कि फिर ये पूरा घर ही टूट गया।
ये प्राइम चीज़ है जो हैपन व्हिच इज़ वेरी मच हैपनिंग स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, और साउथ के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस मेरे पास आए फॉलोअर्स ने जो मुझे बताया है। तो आप ये समझो, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका मैस्कुलिन फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब आप एक मर्द के बच्चे बनते हो तो लोगों के चूतड़ फटते हैं, बिकॉज़ मर्द का बच्चा बनना आसान नहीं है। जब आप जिम जाते हो, मुश्किल होता है, जब आपकी बॉडी बनती है, लोगों को देखना मुश्किल होता है आपको। जब आप पैसे कमाते हो, भले ही कम कमा रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो, लोगों से हजम नहीं होता। इसलिए अपनी इनसिक्योरिटी या अपने आप को चाकू मारने के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कि मैं तो चूतिया हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, बैठ के अपने कंधों पे भी कभी हाथ मार दिया करो कि भैंचो कुछ तो कर लिया मैंने। अब कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर बात अलग है। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें खली जैसा दिखना चाहिए ब्रॉक लेसनर, बट अगर तुम जिम जा रहे हो, अपने पे काम कर रहे हो और पहले से ठीक हो, जो पहले थे उस कंडीशन से ठीक हो, पहले 0 थे, आप 5 हो, 10 हो, 15 हो, तो भी अच्छा है। 100 पे एक साथ नहीं जाते, उनकी उन्हीं से फट जाती है। तो इस बात को समझो भाई कि कोई रिश्ते-विश्ते वाले ये सब नकली हैं। जब आप एक मैन बनते हो, इसलिए मैं कहता हूँ काफ़ी लड़कों को कि आपको काफ़ी सारे रिश्तेदार जो हैं गलत एडवाइस भी देंगे, बोलेंगे कि शादी-वादी मत कर, अभी तो ऐश मार, ये शराब पिलाएँगे आपको या आपको बीड़ी सिगरेट गंदी चीज़ों में ले जाएँगे। बहुत सारे हरामी होते हैं, मैं ऐसों को जानता हूँ, ऐसों को जानता हूँ। बट मैंने क्या कर दिया, मैंने उल्टा उनको शराब से हटवा के दूध पिलाना शुरू करवा दिया। वो दूध पीने लग गए, क्योंकि मैं भिड़ गया उनसे। भिड़ने से मतलब समझ जाएँ। तो भाई ऐसे बेवकूफ़ों के चक्कर में ना पड़ें, ऐसे नकलियों के चक्कर में ना पड़ें। ये आपको उल्टा शेम भी हो सकता है, करें अबे तू कैसा मर्द है, तू तो बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता। कहते ठीक है बेटे, हम नहीं पीते ये। जब हम मारते हैं ना 250 किलो की डेडलिफ्टें, तो वो तू मार दियो बीड़ी पी के, स्मैकी साले। तो इन नशेड़ियों से, इन स्मैकियों से, इनसे इन गंदी चीज़ों से दूर रहें। वो चाहते हैं आप आपका मैस्कुलिन फ्रेम तोड़ दो, खराब कर लो खुद को, मत पड़ो उन चीज़ों में। अकेले हो, पूरे परिवार में रिश्ते में ऐसे ही लोग हैं सारे कबाबी, शराबी, जुआरी टाइप के, दूर रहो। अच्छी चीज़ों पे फ़ोकस करो। ये मेरा इस वीडियो को लेके एम था। और ऐसे बेवकूफ़ों से भाई दूर रहो, मैं बार-बार बोल रहा हूँ आपसे। क्योंकि वो चाहते हैं, वो टॉक्सिक बीटा मेल हैं। ये टॉक्सिक बीटा मेल जो होते हैं, ये इसलिए आप देखेंगे इनकी काफ़ी सारी जो हरकतें हैं, वो सास-बहू सीरियल टाइप की जो आंटियाँ होती हैं, उन जैसी होती हैं। इनका एक और ये बहुत प्राइम फैक्टर है। कभी उससे नहीं बोलेंगे, कभी इससे नहीं बोलेंगे, कभी उनसे लड़ बैठेंगे, कभी उनसे लड़ बैठेंगे। तो इनको छोड़ दो इनके हाल पे। ये ना आगे बढ़ते ना पीछे बढ़ते, ये खाली साले वो हैं, कीड़े हैं, पैरासाइट हैं जो चिपक के आपसे खून चूस लेंगे। इनको हटा के फेंको और इनकी तरफ जाओ मत। और जो अच्छा काम कर रहे हो उसे करते रहो। ये आपको शेम करेंगे, इनकी बातें नहीं सुननी, आपको जाना ही नहीं है। माँ बाप बोल रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, तो उनको साफ सीधा मना कर दो भाई। और अगर फिर भी कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कारण है, जैसे मान लीजिए अगर कोई मृत्यु हो जाती है, फ्यूनरल है वहाँ पे, तो भाई थोड़ी देर को जाओ। सबसे एक मैं एक आपको एक और टिप दे देता हूँ। अगर कोई फंक्शन 4 घंटे का है, लास्ट के 1 घंटे में या आधे घंटे के लिए चले जाओ, शक्ल दिखा के आ जाओ। दैट्स इट, दैट्स इट। क्योंकि आपका एज़ अ मैन मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। भाड़ में जाएँ साले ये सब के सब। क्योंकि जब तू खुद ही अंदर से खुश नहीं है साले, तो तू इनको जाके क्यों पब्लिक प्लीज़िंग इनकी में लग रहा है, क्यों इनकी चाटने में लग रहा है भाई? भाई जो अंदर से खुश है, वो जाके करे ना काम। जब तुम अंदर से खुश हो नहीं, तुम्हारी अंदर की शांति भंग करने के लिए तुम क्यों जा रहे हो? मैं ऐसे बेवकूफ़ों को जानता हूँ, साले हज़ार-हज़ार रुपए फूँक-फूँक के जाते हैं फंक्शन गैदरिंग में, जस्ट बिकॉज़ कि वो सिरदर्दी वापस लेके आ सकें। भाई मत जाओ ना ऐसी चूतिया जगह पे। आई होप 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूँगा मैं एडिट करके, कि आपको थोड़ी-सी इससे कुछ वैल्यू मिली हो, लड़कों के लिए स्पेशली। कोई नहीं बताएगा आपको। क्योंकि जिस बीटा मेल को टॉक्सिक को आप देख रहे हो जबकि बजा रहा है, असल में उसके पीछे एक टॉक्सिक फीमेल है जो उसको कठपुतली की तरह ऑपरेट कर रही है, बिकॉज़ दैट फकर इज़ अ बीटा मेल सिम्प। सिम्प नहीं, बीटा मेल है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। इस तरीके की मैस्कुलिन वीडियो या एडवाइसेज़ या टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी सारा और कंटेंट आता रहेगा। सपोर्ट चाहिए आपको, आपकी सपोर्ट चाहिए इस चैनल को, जिससे हम आगे और ग्रो कर सकें और ये मैसेज आगे तक जा सके। पूरे यूट्यूब पे आदमियों के लिए कोई कुछ नहीं बता रहा है, सब न्यूट्रल सी बकवास बकचोदी पेल के चले जाते हैं, बट वो इस चैनल पे नहीं होता है। आपको और अगर वीडियोज़ चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। ईमेल नीचे होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मेरे को सेंड कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं अपनी स्टोरी। थैंक यू।